वो है ससुराल वालों की सच्चाई। इस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो मैंने आज तक अभी तक आप लोगों से कभी नहीं करी है। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में आज बना रही हूँ छोले भटूरे और चावल। तो यहाँ पे कृष्णा आया था, मुझे छोले का मसाला जो मेरा ख़त्म हो गया था तो वो मैंने इसे मंगाया था, गली की दुकान से ही मंगा लिया था। तो बस यहाँ पे मैं चावल चढ़ा रही हूँ, साथ में मेरे छोले जो है वो बन रहे हैं। और इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, छोले भटूरे की तो कई बार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं रेसिपी मतलब डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कढ़ाई रखी हुई है, कढ़ाई में मैंने छोले मतलब बन रहे हैं और इधर मैं चावल चढ़ा रही हूँ और मैदा वगैरह मैंने लगा करके रख दी है। और आज जो मैंने भटूरे बनाए ना, वो इससे पहले आपके साथ रेसिपी शेयर की थी ना, उसी की उससे बनाए हैं मैंने, इनो से नहीं बनाए। बहुत ही अच्छे बने, आपको आगे दिखाऊंगी कितने फूले फूले बने हैं, बहुत आसान तरीके से। और यहाँ पे आपको अभी राघव की मस्ती भी सुनने को मिलेगी, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना, बहुत ज़्यादा हंसी आई थी मुझे तो। छोले भटूरे खा लो गाइस। अगर छोले भटूरे अगर छोले भटूरे खाने हैं तो आता, नहीं खाने तो मत आओ। नहीं खाने तो हमारी वीडियो भी मत देखो, वरना खाने का मन कर जाएगा। बस बस इसको ना मैं वो नहीं करूँगी, म्यूट नहीं करूँगी, बहुत अच्छी हो रहा है। बस ओके। तो यहाँ पे देखिए, आपने उसकी सुनी ना, ये ऐसी ही आवाज़ें बना बना के बातें करता है। और ये अब ये इस तरीके से बोलता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है, मुझे बहुत अच्छी भी लगती है इसकी ये इस तरीके से बातें करना। ये बहुत नटखट है सच में। मैंने इसका नाम राघव रखा था इसलिए कि सीधा होगा, लेकिन ये बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे देखिए मेरा भटूरा जो है बिल चुका है। और मैं भटूरे को हमेशा ना थोड़ा सा पॉलीथिन लगा के ही बेलती हूँ, मुझसे बिल नहीं पाता वैसे। और ये देखिए, तो यहाँ देखिए भटूरा मैंने डाल दिया है। और आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी कि भटूरा जब भी आप सेकें, आपका जो ऑयल है वो और कढ़ाई अच्छे से गर्म होनी चाहिए, तभी भटूरा फूलता है। तो यहाँ मेरा जो ऑयल था वो ढंग से गर्म नहीं हो पाया था, मैंने डाल दिया था। तो ये एक टिप्स है आपके लिए कि जब भी आप भटूरा सेकें, भटूरे में जितना ऑयल गर्म होगा, तेज़ होगा, उतना ही भटूरा आपका फूल के आएगा और अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने सेक दिया है और इसको पहले मैं भोग लगा दूँगी, भोग के लिए सेक दिए, फिर उसके बाद मैं और सेकूँगी। थाली भी मुझे लगानी है। तो यहाँ पे फूल तो सारे गए हैं, फूले तो मेरे सारे भटूरे हैं, बट जो एकदम भटूरे वाला जो देखने में होता है ना, वो चीज़ थोड़ी कम आई है, जैसे बबल बबल से बन जाते हैं उस टाइप का। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं लगा देती हूँ प्लेट। तो यहाँ पे ये जो प्लेट लग रही है वो लग रही है राघव और कृष्णा की। भोग मैं लगवा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने ये जो छोले हैं ना बिना प्याज के बनाए हैं। मैं ऐसे ही बनाती हूँ बिना प्याज के, ऊपर से प्याज डाल देते हैं, जैसे कट करके डालनी हो तो कट करके डाल दीजिए, या फिर ऐसे ही। तो यहाँ पे लग चुकी है प्लेट, साथ में है प्याज और मिक्स अचार। मिक्स अचार ना हो, भटूरे के साथ में प्याज ना हो तो नहीं अच्छा लगता है। और रायता भी बनाया था जो मैं रखना भूल गई हूँ इसमें। और चावल तो आपको बताइए, चावल भी बनाए हैं मैंने। तो यहाँ पे इन बच्चों की प्लेट लग चुकी है। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। किस किस का मन हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो बस लग चुकी है प्लेट, और आ जाइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खाने के लिए। तो मैं बताऊँ ना आपको, इसमें एक बार मैं एक वीडियो देख रही थी, मेरी मतलब यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, दीदी भी हैं, वो कह रही थी कि एक ने मुझे कमेंट किया था, मैं ऐसे बोलती हूँ ना कि आप लोग भी आ जाइए, तो बोले ऐसे क्यों बोलती हो, हम क्या आ जाएंगे, लेकिन यार पूछना तो बनता है ना, अच्छा लगता है पूछने में। हालांकि नहीं आते, अब भगवान को हम भोग लगाते हैं तो भगवान हमारा खाते हैं क्या, लेकिन हम उनको भोग लगाते हैं ना, वही चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे भटूरा आपने देखा कितना अच्छा बना था, क्योंकि गैस यहाँ पे तेज़ है। और यहाँ भटूरे मेरे बस थोड़े से ही रह गए थे, क्योंकि ये खा चुके थे, भैया खा चुके थे, बच्चे खा चुके थे। आप देख सकते हैं ऑयल बिल्कुल कम रह गया है। तो ये देखिए भटूरे में जो इसकी मैं बात कर रही थी, इस तरीके से जो बबल से आ जाते हैं ना, वो भटूरा एकदम परफेक्ट लगता है दिखने में। तो यहाँ पे देखिए भटूरे में सारे सेक लूँगी, बस मैं और मम्मी ही रह गए थे, बाकी सबने खाना खा लिया था। तो ये देखिए भटूरे कैसे लगे हैं आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और इसकी जो रेसिपी है ना, वो कैसे मैंने इसकी मैदा लगाई थी, वो इससे पहले जो मैं इसकी रेसिपी शेयर की थी उसमें है।
तो यहाँ पे देखिए भटूरे मेरे फूले फूले गुब्बारे जैसे बन के तैयार हैं, ये देखिए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको दिखा रही हूँ, ये किशमिश हैं। तो ये जो किशमिश है ये मैंने खुद बनाई है घर पे। कैसी बनी है ये आपके साथ में इसकी वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आगे। बहुत अच्छी किशमिश बन के तैयार हुई है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी किशमिश बन जाएगी, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। अगर आप चाहेंगे तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये सूख चुकी हैं बिल्कुल, ये देखिए कितनी बढ़िया बन के, आपको इसका कलर भी देख सकते हैं। मैं इसीलिए आपको दबा दबा के दिखा रही हूँ कि एकदम सॉफ्ट भी बनी है, एकदम ऐसी नहीं कि कड़ी हो गई हो या बेकार हो गई हो। और क्योंकि हम क्या रहता है ना, जब भी हम किशमिश वगैरह की सोचते हैं बनाएंगे तो वो ये लगता है कि पता नहीं कैसी बनेगी, फेक तो नहीं होगी। लेकिन जो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल रियल है, बिल्कुल सच है, बहुत अच्छी बनती है। आप लोग भी ट्राई करना, मैं आपके साथ इसकी वीडियो मतलब शेयर करूँगी ज़रूर। तो यहाँ पे किशमिश मेरी पूरी बन के तैयार हो गई थी, तो मैं इनको उठा के रख रही थी। हेलो जी, सारा काम हो गया है और अब मैं आपसे करूँगी बातें जो कि मैं बहुत सीरियस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। वो है ससुराल वालों की सच्चाई। इस टॉपिक पे आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ जो मैंने आज तक अभी तक आप लोगों से कभी नहीं करी है, कि आज मैं करूँगी। तो आजकल एक ट्रेंड सा चल गया है ससुराल वालों की बुराई करना। ट्रेंड ही कहूँगी मैं यूट्यूब पे, कि ससुराल वालों की बुराई करो और व्यूज़ पाओ। और वहाँ पे लोग दौड़ दौड़ के चाहते भी हैं, क्योंकि उनको मसाला चाहिए होता है। और फिर वहीं एक ये भी होते हैं कुछ ऐसे लोग भी होते हैं कि फिर उस मतलब मज़े भी लेते हैं। कोई गलत कमेंट भी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोगों को भी तो मसाला ही चाहिए ना। तो वहाँ भाग भाग के जाते हो और सुनते हो उनकी बातों को, क्योंकि सीधे जो रियल ब्लॉग, जो सीधे साधे ब्लॉग होते हैं, उन पर तो व्यूज़ नहीं आते हैं। और जहाँ आपकी वीडियो में कुछ मसाला होगा, ससुराल वालों की बुराई, क्योंकि टॉपिक व्यूअर्स ही देते हैं। जहाँ जिस चीज़ पे व्यूज़ ज़्यादा होंगे, फिर यूट्यूबर यही सोचता है कि हम इसी टॉपिक पे वीडियो बनाएं, भाई हमारे इस पे व्यूज़ बहुत अच्छे आए थे, है ना। तो एक ये ट्रेंड सा चल गया है यूट्यूब पे, ससुराल वालों की बुराई करो बस, चाहे वो उसके कैसे भी हैं, अच्छे बुरे। मैं ये नहीं कहूँगी, बुरे भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। और अच्छे भी, वो अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है, किसका अनुभव ससुराल वालों के लिए कैसा रहा। किसी का अच्छा भी रहता है, किसी का बुरा भी रहता है, सब तरह के लोग होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब चार बुराई किसी दूसरे बंदे में है, ससुराल वालों में भी है, तो एक बुराई तो हमें होगी कहीं ना कहीं। हम कितने भी अच्छे हों, हम अपने आप को बुरा नहीं बताते हैं, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं एक बुराई तो होगी। और एडजस्ट करना ही हम लोगों को, हमारी जैसी परिवार में एडजस्ट करना ही सिखाया जाता है लड़की को, ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एडजस्ट करने से रिश्ते सुधरते हैं, बिगड़ते नहीं हैं। और कहीं कहीं बिगड़ भी जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं दोनों बात कहूँगी कि बिगड़ते भी हैं कहीं कहीं, क्योंकि बहुत से लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसा भी है कि एडजस्ट कर रही है तो उसको करने दो, तो उसका फ़ायदा भी उठाते हैं, तो वो भी बात नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि नहीं भाई एडजस्ट करते जाओ। जब एक सीमा हो जाती है एडजस्ट करने की, नहीं फिर भी निभ पाते हैं, तो भाई फिर वो बात एक अलग है। ऐसी बात नहीं है कि हर 100 लोगों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, 8-10 लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बुरे होते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे अपनी आदतों को और उनकी आदतों को समझने लगते हैं, वो हमारी आदतों को, हम उनकी आदतों को, तो फिर वो ससुराल नहीं, फिर वो हमारा घर हो जाती है, ठीक है। ससुराल का मतलब ये होता है जब हम अपने घर से दूसरे घर आते हैं, पराए घर आते हैं, वो ससुराल होता है। तो उसमें हमें अजनबी लोग ही मिलते हैं, सभी अजनबी होते हैं हमारे लिए। सास ससुर ननद देवर, जहाँ तक कि हस्बैंड भी अजनबी ही होता है शुरुआत में। तो क्योंकि भाई लव मैरिज वाली बात तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरी तो लव मैरिज नहीं हुई है, तो इसलिए मैं उनके नहीं कह सकती हूँ, हस्बैंड से मिल चुके होते हैं। लेकिन हम लोगों का तो ये होता है कि सीधा बस शादी पे ही मिलते हैं, तो अजनबी ही होते हैं। तो अजनबियों के बीच में रहना, उनको मतलब उनके नेचर से वाकिफ़ होना, ठीक है ना, धीरे धीरे एडजस्ट हो पाते हैं। उनको हमारी कमी लगती है, हमें उनकी कमी कुछ लगती है, लेकिन जब हम घुल मिल जाते हैं, जैसे जैसे टाइम होता जाता है, तो हम उनमें एडजस्ट हो जाते हैं और घुल मिल जाते हैं, है ना। फिर वो अपना घर हो जाता है। अपने लोग, हमारी माँ, हमारी सास, हमारे देवर, हमारी ननद। इसलिए
मैं ये कहना चाहूँगी कि हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। एडजस्टमेंट करने में थोड़ी सी दिक्कत लड़की को आती है, ससुराल में आती है, क्योंकि भाई वहाँ से वो आती है नाजों से पली हुई और अपने माँ बाप की प्यारी आती है, तो वही लेकिन ससुराल में थोड़ा सा एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा। कितनी भी अच्छी ससुराल होगी, लेकिन भाई ससुराल तो ससुराल ही है, उसका नाम ससुराल है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना भी पड़ता है। जैसे कि हमारा मन नहीं है, फिर भी हमको थोड़ा, जैसे किसी काम का हमारा मन नहीं है, लेकिन फिर भी ससुराल में हमें वो करना पड़ता है, क्योंकि फिर वही चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ससुराल तो ससुराल ही है। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगी उन लोगों के लिए, मैं नाम नहीं यहाँ पे किसी को लूँगी, बहुत मैं वीडियो देखती हूँ यूट्यूब पे, जो कि आजकल ससुराल की बुराइयों पे चल रही हैं, सास ससुर की बुराई। ऐसी बात नहीं है, जब हम किसी में 4 कमी है तो 1 कमी हम में भी होगी, ये मैं श्योरली कह सकती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि सारी कमी ससुराल वालों में होती हैं, हम लोगों में नहीं होती हैं, 1 कमी तो हमें ज़रूर होगी, है ना। तो हम उस कमी को दूर करें अपनी को, और ये चीज़ देखें कि जैसे अब सास ने डांट दिया तो हमें बुरा लग जाता है, तो ये चीज़ देखें, अगर मम्मी हमें डांटेगी मायके में तो हम उसका बुरा मानेंगे क्या? तो इस तरीके से एडजस्टमेंट बिठाना पड़ता है, तभी हम ससुराल में अच्छे से रह पाते हैं। और जितना हम उन लोगों में रहेंगे, जितना उन्हें जानेंगे ना, तभी हम उनमें घुल मिल पाएंगे, तो फिर वो ससुराल नहीं होगा, वो अपना घर हो जाएगा। तो मैं तो बस भाई सब लोगों से यही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे ही घुल पाते हैं। अभी मैंने देखा है यूट्यूब पे, कुछ महीने भी नहीं हुए, सालों लग जाते हैं एडजस्ट होने में, ससुराल में सालों लग जाते हैं। हम उनकी आदतों को समझते हैं, वो हमारी आदतों को समझते हैं। मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो शुरू में हम ससुराल में जाते हैं ना, तो बहुत चीज़ों का, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसे कोई भी चीज़ हमारी सास को हमारी पसंद नहीं आ रही है, या हम उन्हें नहीं समझ पा रहे कि उनका मतलब कहने का क्या है, लेकिन धीरे धीरे वो समझने लगती हैं हमें और हम समझने लगते हैं उनको, फिर वो स्थिति नहीं रहती है जो पहले होती है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैं आजकल देख रही हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि भाई मुझे ये लगता है कि मेरी भी भाभियाँ हैं वहाँ पे, मैं भी ससुराल में हूँ, मेरी भाभी भी ससुराल में रह रही हैं, तो ऐसी बात नहीं है, हमें भी थोड़ा सा भाई करना पड़ेगा। हर बुराई ससुराल वालों में ही नहीं होती, हमें भी होती है। और इसीलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही था कि मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ यूट्यूब पे, ससुराल एक वर्ड जो है वो ट्रेंडिंग में आ रहा है कि ससुराल की बुराई करो व्यूज़ पाओ। जी नहीं, ससुराल वाले भी ऐसी बात नहीं है, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, सब तरीके के होते हैं। और मैं ये भी नहीं कहूँगी भाई कि ससुराल वाले बहुत बहुत, ऐसी बात नहीं है। कुछ, जैसे मैं आपको बताऊँ, 100 में 8-10 ससुराल वाले ऐसे होते हैं, मेरे हिसाब से होंगे भी, जो कि भाई नहीं एडजस्टमेंट कर पाते हैं बहू के साथ में, या हो सकता है बहू की भी कमी रहती होगी, वो नहीं कर पाती होगी। या बहुत से ससुराल वाले, एक जो आप देखते होंगे जो केसेस होते हैं कि बहू को मार दिया, उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती है, पूरी सच्चाई नहीं होती है। तो बहुत होते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ससुराल के नाम पे धब्बा होते हैं, जो होते हैं बुरे भी होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं भी मैं ये कहूँ कि ससुराल वाले अच्छे ही होते हैं, बहुत सौ के बुरे भी होते हैं। तो वही बुरों की गिनती मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो अनुभव है ससुराल के लिए, वो अच्छा रहा है। अच्छा तभी होगा जब हम अच्छे होंगे। इतना मैं मेरी बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर जिसको भी ससुराल में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, एडजस्टमेंट करने में दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ पहले अपने आप को थोड़ा सा बदल के देखो, थोड़ा सा अपने आप में लाओ एडजस्टमेंट, थोड़ा सा लाओ, फिर देखना आपको ससुराल भी अच्छी लगने लगेगी, अपना घर अच्छा लगना लगेगा, अपना ससुराल जो है वो अपना घर लगने लगेगा। मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहती हूँ जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ में कह रही हूँ। ऐसी बात नहीं है, हर किसी को दिक्कत आती है, मुझे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी ससुराल में एडजस्ट होने में। ऐसा नहीं लड़ाई झगड़े, बट थोड़ी सी लगती है यार, हम वहाँ से आते हैं तो होती है। लेकिन जब धीरे धीरे हम अपने आप को बदलना शुरू करते हैं, या भाई बदलना पड़ता है, हमें बदलना पड़ता है, कुछ वो लोग बदलें कुछ हम बदलें, तो दुनिया सच में खूबसूरत लगेगी, ससुराल भी खूबसूरत लगेगी। बस यही कहना चाहूँगी। और किसी को भी शिकायत हो मेरी इस वीडियो से, भाई बुरा लगा हो तो इसके लिए सॉरी। और वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। किसी का दिल दुखाने का मेरा मतलब नहीं था, मैंने किसी का नाम भी नहीं लिया है, बट जो मैंने देखा, जो मैंने यूट्यूब पे देखा, बस वही बोला है आप लोगों के साथ में।
तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे कल नई सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, अपना ध्यान रखना और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो चलिए राधे राधे।